OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Today in this video we are going to discuss about excretory products and their elimination. हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट बेसिकली डील्स विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम. आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम करता क्या है, क्या क्या टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं जिनको एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर करता है, हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, लोअर एनिमल्स में क्या क्या होते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो टू बिगिन विथ, let us understand what are the excretory products. So basic excretory products are ammonia, urea, uric acid. Apart from this, sodium ion, potassium ions, ये सारे भी बॉडी से बाहर निकलने हैं टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी. और भी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें बनती कहाँ से. दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. तो ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं मेटाबॉलिज्म से. मेटाबॉलिज्म का मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उस खाने के ब्रेक डाउन से ये प्रोडक्ट्स बनेंगे. पहली चीज़ बनती है अमोनिया. अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी में, इसीलिए उसको कन्वर्ट कर देते हैं कुछ एनिमल्स इनटू यूरिया और कुछ और एनिमल्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में. सो हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अमोनिया और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डायरेक्टली अमोनिया को बाहर निकालते हैं. सो एज यू नो, अमोनिया स्टैंड्स फॉर गैसियस प्रोडक्ट दैट इज NH3. ये बनती कैसे है? प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं. सो व्हेन द प्रोटीन्स आर बीइंग डाइजेस्टेड, जब प्रोटीन्स आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन होगा, सो दिस अमोनिया विल बी फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि लंग्स के थ्रू बाहर होता है. बट इसमें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओनली रिलेटेड टू किडनी एंड ऑल. यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकाला जाता है. बाकी चीज़ें इसमें नहीं डिस्कस करेंगे. इसमें हम डिस्कस करेंगे दीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. सो टू बिगिन विथ, फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटेलिक. व्हाट आर अमोनोटेलिक? Amonotelic are those which excrete ammonia. ये डायरेक्टली अमोनिया जो इनकी बॉडी में बनी है उसको बाहर कर देते हैं. अमोनोटेलिक के एग्जांपल्स हैं आपके, आई एम राइटिंग डाउन द एग्जांपल्स. बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, वो एम्फीबियंस जो कि पानी के अंदर रहते हैं, एंड फ्यू इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स. सो देखिए यहाँ पे ये टर्म एक्वेटिक बार बार आ रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं. सो दे कैन एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली. यानी अमोनिया इनके अंदर बॉडी में बनी. अमोनिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर टू बी एक्सक्रीटेड. बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको निकालने के लिए. ये पानी के अंदर ही रहते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अमोनिया को बाहर निकालने में. ये डायरेक्टली अपने सराउंडिंग वाटर में अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं अमोनोटेलिक. उसके बाद सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं? दे एक्सक्रीट यूरिया. ये यूरिया कैसे बनती है? अमोनिया इज ट्रांसपोर्टेड टू लिवर और लिवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें दिस इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. और ये जिस साइकिल से कन्वर्ट होते हैं उस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल. सो थ्रू ऑर्निथिन साइकिल अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. अब यूरिया में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, यूरिया लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया है, तो कम टॉक्सिक है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. यानी हम अपने बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. हमको सारा का सारा पानी सिर्फ अमोनिया को निकालने के लिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम पानी में नहीं रहते. इस वजह से भी कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया. इसके एग्जांपल्स हैं आपके, आई राइट डाउन द एग्जांपल्स. यूरियोटेलिक के मैमल्स जो कि हम लोग हैं, देन टेरेस्ट्रियल amphibians and few marine fishes. Most of the fishes are अमोनोटेलिक, बट कुछ मरीन फिशेज होती हैं जो कि यूरियोटेलिक भी होती हैं. उनके अंदर ये अमोनिया ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू ब्लड
इनटू लिवर, लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो उसके सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल्स के, वो इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में थ्रू अ साइकिल नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। सो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिशंस, अक्सर पूछा जाता है विच साइकिल, थ्रू विच साइकिल अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड वेयर इट हैपेंस इन द लिवर। सो इसको भी याद रखिएगा, ये चीज़ें होती कहाँ हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एक्वेटिक एम्फीबियंस यहाँ पे यानी जो पानी के अंदर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस वो जो कि पानी के बाहर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड ऑल, एंड मरीन फिशेस। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं? दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अब देखिए यूरिक एसिड बनती कैसे? यूरिया से। सो अमोनिया इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिक्वायर लीस्ट वाटर, यानी अगर टॉक्सिसिटी का लेवल देखें तो सबसे ज़्यादा अमोनिया, उसके बाद यूरिया, लास्ट में यूरिक एसिड। सो इसको निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके, आई राइट डाउन द एग्जाम्पल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दे आर यूरिकोटेलिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेप्टाइल्स दे लिव इन सच कंडीशन जहाँ पे पानी बहुत कम है, बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती, एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो दे डू नॉट रिक्वायर सो मच ऑफ वाटर। सो टू कंजर्व द वाटर इनसाइड द बॉडी, अपने बॉडी के अंदर पानी को बचा सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें, इस वजह से वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड। आपने देखा होगा बर्ड्स बीट करती हैं, कभी कौवा बीट करता है या कभी पिजन बीट करती है। सो दे बीट, उसमें ही इनका यूरिन भी होता है, उसमें ही इनका फीसिस होता है, बोथ आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल बीट। और उसमें आप देखेंगे तो पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इट इज सेमी फ्लूइड लाइक, बहुत सेमी सॉलिड लाइक होता है, पानी बहुत कम होता है, उसी में यूरिक एसिड भी है और उसी में उनका जो फीसिस है यानी अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी उसी के अंदर है। सो वो चीज़ें यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में होती है, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड दे रिक्वायर द लीस्ट वाटर। ये होता है मैमल्स के अंदर, वी पास आउट द यूरिन सेपरेटली, यानी हमारे अंदर यूरिन अलग सेपरेट पास होता है, फीसिस अलग पास होता है। व्हाट इज फीसिस? फीसिस इज द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी में वो अलग पास होता है। सो वी डोंट कंसिडर अनडाइजेस्टेड फूड एज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि वो फूड सिर्फ डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस वजह से वो पास हो गया, इट इज़ नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये वह प्रोडक्ट हैं जो कि मेटाबॉलिज्म से बन रहे हैं बॉडी में और बॉडी से इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्या करेंगे? बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा कर देंगे, जहर हो जाएगा बॉडी में। सो दे नीड टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। CO2 की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रेस्पिरेशन के थ्रू या ब्रीदिंग के थ्रू बाहर हो जाता है, उनका इसमें से कोई रोल नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। तो हमने आपको बताया तीन ऑर्गेनिजम्स, तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म में क्या है, कॉकरोच में कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछे जाते हैं। सो अब हम उसको नेक्स्ट सेगमेंट में वो चीज़ डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टू बिगिन विथ अर्थवर्म। अर्थवर्म यू नो बिलोंग्स टू एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम का अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म के अंदर ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया। देन सेकेंड इज कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच। देन थर्ड इज प्रॉन। प्रॉन क्रस्टेशियंस का मेंबर है यानी ऑर्थोपोड को बिलोंग करता है। कॉकरोच भी ऑर्थोपोड को बिलोंग करता है। प्रॉन जिसको हिंदी में झींगा मछली बोलते हैं, कॉकरोच आपको पता है तिलचट्टा होता है। अर्थवर्म इज अर्थवर्म और यू कॉल इट केचुआ। सो प्रॉन में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स और वी ऑल्सो कॉल्ड इज एंटीनल ग्लैंड।
देखिए, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपके कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्रीडिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4। सो उसमें अर्थवर्म, कॉकरोच, प्रॉन, मैमल्स 4 दे देंगे, तो आपको क्या टिक करना है? अर्थवर्म। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछे जाते हैं और कभी कभी आपके एग्जाम्स में भी आते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देन इन प्लैटीहेलमिन्थिस आपको पता है टेपवर्म, लिवर फ्लूक, ये सारे प्लैटीहेलमिन्थिस के एग्जाम्पल हैं। देन एनेलिड, रोटीफर्स एंड एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस सिफेलोकॉर्डेट का मेंबर है। इन चारों के अंदर जो होता है वो है प्रोटोनेफ्रीडिया। सो प्रोटोनेफ्रीडिया इनके अंदर, नेफ्रीडिया अर्थवर्म के अंदर, कॉकरोच के अंदर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और क्या चीज़ वो किस ऑर्गेनिज्म में होता है। मैमल्स में जैसे हम लोग हैं मैमल्स एंड बर्ड्स, even reptiles, amphibians etc, they have kidney। हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट विच इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैमल्स। सो हमने ये पढ़ ली कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, किस किस ऑर्गेनिज्म में है। अर्थवर्म में याद रखिएगा नेफ्रीडिया, कॉकरोच के अंदर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, प्लैटीहेलमिन्थिस में कौन सा आता है आपका? टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक एक्सेट्रा। एनेलिडा, रोटीफर्स, ये भी एनेलिडा का मेंबर है बट इसमें अलग है, तो ये चीज याद रखिएगा कि एनेलिडा में तो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है बट अर्थवर्म इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एनेलिडा, इसके अंदर नेफ्रीडिया होता है। रोटीफर्स एंड एम्फियोक्सिस विच इज अ पार्ट ऑफ कॉर्डेट्स एम्फियोक्सिस, उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया है। बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स के अंदर किडनी। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको अगर इंट्रो दे दूं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी के अंदर अगर पूछा जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो देज आर नेफ्रॉन्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड व्यू ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी इफ आई कॉल, क्योंकि 2 किडनीज होती हैं। ये किडनीज प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन लास्ट thoracic vertebrae to third lumbar vertebrae, यानी लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में किडनीज प्रेजेंट होती हैं। इफ आई शो, ये आपकी किडनीज हो गई। दिस इज एओटा दैट इज कमिंग, जो कि ब्लड लेके आ रही है आपकी। एओटा के पीछे वेना कावा इज देयर, और वेना कावा की भी ब्रांच इसमें जाती है किडनी के अंदर। देन यहाँ से ट्यूब्स निकलती हैं फ्रॉम द किडनी, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड
यूरेटर, ये जो यूरिन फॉर्म हो रही है उसको लेके जाएंगी, देन दे एंड अप इनटू यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर के बाहर दे गो एज यूरेथ्रा. So these are kidney, this is aorta, this is vena cava, or the vein. This branch of aorta that is entering into the kidney, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी. देखिए किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसमें रीनल लग जाएगा, और ये जो कि आ रही है दिस इज रीनल वेन. सो ब्लड लेके आती है रीनल आर्टरी, वापस फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाती है रीनल वेन. अब इस पे एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. एंड अबव किडनी आर प्रेजेंट 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड. ये हम अपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं. दिस इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, जो कि यूरिन को बाहर पास करेगी. तो देखिए यूरिन बनता कहाँ पे, यूरिन बनता है किडनीज के अंदर. किडनी आर बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स. बीन का मतलब आप समझते होंगे राजमा, ऐसा होता है राजमा. सो दे आर बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, यानी लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. यानी एब्डोमेन की जो कैविटी उसमें पीछे के साइड यहाँ पर, इसीलिए किडनी में कोई दर्द होता है या कभी भी स्टोन्स वगैरह होते हैं तो यहाँ की तरफ दर्द होता है. सो दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी. जो ट्यूब किडनी से निकल रही है जो यूरिन को कलेक्ट करती है, इट इज यूरेटर. 2 होंगी क्योंकि 2 किडनीज हैं. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, टू स्टोर यूरिन बिफोर मिक्ट्यूरेशन, यानी जब आप यूरिन बाहर पास करेंगे उससे पहले यूरिन को स्टोर करना. ऐसा नहीं कि यूरिन बना और तुरंत आपने पास आउट कर दिया, यूरिन बना तुरंत पास आउट कर दिया. आप यूरिन को रिटेन करते हैं बॉडी में, यानी स्टोर करके रखते हैं. एंड व्हेन यू फील लाइक पासिंग इट आउट तभी आप पास करते हैं. देखिए यहां पर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हेयर ऑल्सो स्फिंक्टर इज प्रेजेंट. व्हाट इज एन स्फिंक्टर? स्फिंक्टर इज अ सर्कुलर मसल. इट इज नॉट अ वॉल्व, इट इज अ सर्कुलर मसल, यानी गोल मसल्स होती है. ये 2 स्फिंक्टर आर इनवॉलेंट्री, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. यूरिन फिल हो रही है, अपने आप खुल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो रहे हैं. जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे. ये वाला स्फिंक्टर जो है विच इज अबव यूरेथ्रा, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है. जब हम चाहते हैं तभी यूरिन को पास करते हैं, अदरवाइज वी रिटेन इट. और ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत दिनों तक रिटेन कर सकते हैं, वी कैन रिटेन इट फॉर ओनली फॉर सम टाइम्स. सो ये 2 स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री हैं. ये वाला स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल के अंदर है, यानी ये वॉलेंट्री है. जब हम चाहेंगे इसको तभी हम पास आउट करेंगे. यूरेथ्रा इज द डक्ट विच पासेज आउट द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. मेल्स में यूरेथ्रा इज द सेम डक्ट विच कैरीज द स्पर्म ऑल्सो, यानी मेल्स के अंदर स्पर्म भी उसी डक्ट से जाता थ्रू पेनिस, एंड यूरिन भी उसी डक्ट से पास होती है. सो यूरेथ्रा इज कॉमन इन मेल्स, बट फीमेल्स में डिफरेंट होता है. फीमेल्स में वेजाइना हैज अ डिफरेंट ओपनिंग एंड यूरेथ्रा हैज अ डिफरेंट ओपनिंग. सो वो अलग अलग दोनों हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सेपरेट, यूरिनरी सिस्टम इज सेपरेट इन फीमेल्स, बट मेल्स के अंदर यूरेथ्रा इज कॉमन डक्ट फॉर पैसेज ऑफ बोथ स्पर्म एंड यूरिन. बट एक टाइम पे एक ही चीज पास होगी, या तो स्पर्म पास होगा या तो यूरिन पास होगी. सो हमने समझ लिया. अब हम समझते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस किडनी. किडनी का क्रॉस सेक्शन कैसा है. सो देखिए, इफ आई ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी, दिस इज अ किडनी. किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. सबसे पहले किडनी के बाहर आउटर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल. किडनी के जो बाहर वाला रीजन है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और बीच वाले रीजन को बोलते हैं मेडुला. मेडुला के अंदर
pyramid like structures are present which are called as medullary pyramids. इन pyramid like structures के अंदर ही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. यहाँ से यहाँ पर एंटर होगा आपका, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, रीनल आर्टरी विच ब्रिंग्स इन द ब्लड, एंड यहाँ से लीव करेगा रीनल वेन, और साथ में यहाँ से लीव करेगा यूरेटर. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें बाहर का रीजन कॉर्टेक्स है, अंदर का रीजन जो है दिस इज मेडुला, इन विच पिरामिड्स आर देयर. दीज आर कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड्स. इनके बीच का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टीनी. ये नाम याद रखिएगा, ये अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है. कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये जो है दिस इज रीनल कैलिक्स. दिस स्ट्रक्चर इज रीनल पेल्विस, जिसमें सारे कैलिक्सेस आके मर्ज हो जाते हैं. हर एक कैलिक्स एक मेडुलरी पिरामिड के पास जा रहा है, वो कैलिक्स बीच में जाके मर्ज हो जाते हैं जो कि रीनल पेल्विस है. ये रीनल पेल्विस पूरा कंबाइन होके इट ओपन्स इनटू यूरेटर, तो यूरेटर में चला जाता है. रीनल आर्टरी एंटर होती है, उसके फाइन फाइन ब्रांचेस हर पिरामिड में जाएगी. उसी तरीके से हर पिरामिड से रीनल वेन निकलेगी और बाद में वो मर्ज करके एक रीनल वेन बन जाएगी. सो इसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं which are the nephrons. So this is a longitudinal section of kidney. ये क्या बनाया मैंने? longitudinal section of kidney. दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी. किडनी में बाहर का पार्ट इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला, बाहर की तरफ रीनल कैप्सूल है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रही है. उसके बाद दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर लाइक दिस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स ओपन इनटू रीनल कैलिक्स, ये सारी ब्रांचेस रीनल कैलिक्स हैं. रीनल कैलिक्स फर्दर मर्ज करके रीनल पेल्विस बनाएगा. रीनल पेल्विस फिर ओपन होगा इनटू यूरेटर, और यूरेटर फिर उसको ले जाके यूरिन को कहाँ स्टोर करेगा? यूरिनरी ब्लैडर में. उसके बाद रीनल आर्टरी ब्रिंग्स इन द ब्लड फॉर प्यूरिफिकेशन. रीनल वेन टेक्स आउट द ब्लड आफ्टर प्यूरिफिकेशन. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन इन विच ऑफ द वेसल्स अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी लेस, यानी यूरिया की मात्रा रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों में से किस में कम होगी, तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा रीनल वेन. ऐसा क्यों? देखिए, रीनल आर्टरी आपके ब्लड को लेके आ रही है, उस ब्लड से यूरिया को फिल्टर करना है. फिल्टर कौन करता है? किडनी. किडनी ने उसको फिल्टर किया, यूरिन बनाया, यूरिन चला गया किसमें? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में. तो अब जो ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है? प्योरीफाइड ब्लड है. तो रीनल वेन के अंदर अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी लेस, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछा जाता है. सो आई होप ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आपको क्लियर हो गया हो, क्या क्या चीजें थी इसके अंदर. पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी. उसके सबसे बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला. रीनल कैप्सूल प्रोटेक्टिव है. कॉलम ऑफ बर्टीनी जरूर याद रखिएगा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स. इनको कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलें या रीनल कॉलम बोलें, एक ही चीज है.
रीनल कॉलम्स आर दोज स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टेक्स विच गो इनसाइड बिटवीन दीज मेडुलरी पिरामिड्स, यानी इनके बीच में जो कॉर्टेक्स के हिस्से घुसे हुए हैं, दीज आर कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछा जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई हो, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, देन डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया था, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। एंड ऑल अबाउट दिस इन ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें थी। सो विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।